वाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मोहाली में हाईकोर्ट के पूर्व एएजी की पत्नी की हत्या, घर में नौकर कुर्सी से बंधा मिला, गहने कैश लूटकर भागे बदमाश। न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सड़क पर स्टंटबाजी, केक काटने पर जेल, रात 10 बजे के बाद डीजे बंद, बिना लाइसेंस नहीं परोस सकेंगे शराब, हाई अलर्ट पर छत्तीसगढ़ पुलिस। मानवाधिकार आयोग का एंजल चकमा हत्याकांड पर सरकार की नोटिस, जांच रिपोर्ट की तलब, देहरादून में 6 बदमाशों ने घोंपा चाकू। दरबार लगाना अंधविश्वास, चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना विश्वास, धीरेन्द्र शास्त्री बोले सनातन जगाने वाले प्लेन पर नहीं बैठ सकता, भूपेश बोले चंदा लेना बंद करें। 5 दिन चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 4,000 गिरी, 1 किलो 2.31 लाख की हुई, सोना भी 2,119 गिरकर 1.34 लाख पर आया। एसआईआर की वोटर लिस्ट, आपको बता दें एसआईआर की वोटर ड्राफ्ट लिस्ट अब 6 जनवरी को आएगी, फाइनल सूची 6 मार्च को। प्रयागराज डीएम से केशव बोले सतुआ बाबा की रोटी मत सेको, जाम लग रहा इसे देखो, 6 दिन पहले चूल्हे पर रोटी बनाई थी। दरबार लगाना अंधविश्वास, चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना विश्वास, धीरेन्द्र शास्त्री बोले सनातन जगाने वाला प्लेन पर नहीं बैठ सकता। धीरेन्द्र शास्त्री बोले आईटीआई के पैर छूने वाला विवाद, बेवजह वर्दी में आस्था होती है, संस्कार अपराध नहीं, इसे अनुशासन से मत जोड़िए। गौतम होटल मामला, फूड सेफ्टी ऑफिसर निलंबित, कमिश्नर ने की कार्यवाही, खाना खाने के बाद हुई थी 4 लोगों की मौत। 2026 में भारत पाक युद्ध संभव, अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, कश्मीर में आतंकी गतिविधि वजह बनेगी, दोनों देशों ने हथियारों की खरीद बढ़ाई। सोशल मीडिया पोस्ट पर अहमदाबाद में 2 गुटों में पथराव, 40 लोग गिरफ्तार, 2 दिन में 2 बार हिंसक झड़प, पुलिस बल तैनात। सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट को लेकर केंद्र की चेतावनी, कहा कंपनियां ऐसे कंटेंट पर रोक लगाएं, नहीं तो केस होगा, यूजर भी सोच समझकर पोस्ट करें। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें, फोटोग्राफी का शौक रखती हैं गर्लफ्रेंड अबीबा बेग, मां नंदिता ने कांग्रेस मुख्यालय डिजाइन किया। पंजाब के एमएलए बोले मोदी जी दौड़ते गूठा रख देंगे, इसका मतलब है मोदी की गर्दन पर घुटना रख देंगे, बीजेपी का विरोध, विधानसभा में हंगामा। भारतीय सेना के ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर में आम नागरिक सफर करेंगे, उड्डयन मंत्री नायडू ने हरी झंडी दिखाई, मेडिकल इमरजेंसी, पर्यटन और आपदाओं में इस्तेमाल होगा। यूपी में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस, 100 ट्रेनें लेट, एमपी में गाड़ियों पर बर्फ जमी, बिहार के 29 जिलों में कूल्ड डे, दिल्ली में 118 फ्लाइट कैंसिल। अल्मोड़ा बस हादसे में पीएम मोदी ने जताया दुख, 160 फीट खाई में गिरने से 7 की मौत, 12 गंभीर घायल, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया एम्स। नया साल, काशी अयोध्या में 3 किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग, दर्शन के लिए 10 सेकंड से कम समय, खाटू श्याम में लंबी कतारें, जैसलमेर में सैलानियों का सैलाब। इंदौर में कार में मिले 1 करोड़ 18 लाख रुपए, प्लाईवुड कंपनी के मालिक ने फार्म हाउस भिजवाए थे, पुलिस को हवाला का शक। जीतू पटवारी बोले मैं तो खुद बनवास भोग रहा हूं, आपको बता दें जीतू पटवारी बोले मैं तो खुद बनवास भोग रहा हूं, इंदौर में कार्यकर्ताओं से कहा भाजपा बोली सत्ता नहीं तो कांग्रेस को सब बनवास लगता है। साइकिल से हार गई मेट्रो, 2 किलोमीटर में लगे 7 मिनट, डीबी मॉल से कमलापति स्टेशन साइकिल से 3 मिनट में पहुंचे, मेट्रो को 2 गुना टाइम लगा। बांग्लादेश ने भारत में अपने उच्चायुक्त को तुरंत ढाका बुलाया, देर रात देश लौटे हमीदुल्लाह, भारत से संबंधों पर चर्चा करना मकसद। सऊदी अरेबिया पर यमन के मुकम्मला पोर्ट पर हवाई हमला, कहा यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी, अलगाववादी गुट को भेजने का आरोप। संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश के लिए पहुंची टीम, भारी पुलिस बल तैनात। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया, आपको बताते चले 2018 के चुनावी हलफनामे के हवाले से बताया गया है कि दिवंगत बांग्लादेशी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की वार्षिक आय लगभग 1.52 करोड़ यानी बांग्लादेशी टका थी। बकौल रिपोर्ट उनके घर, अपार्टमेंट, दुकानों के किराए से सालाना 67,31,314 टका, जबकि शेयर, सर्विस, सेविंग सर्टिफिकेट, बैंक डिपोजिट से 85,09,813 टका की कमाई होती थी। कौन है अबीबा बेग जिनकी सास बनेगी प्रियंका गांधी? रिपोर्ट्स है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अबीबा बेग से सगाई कर ली है। अबीबा का परिवार दिल्ली में रहता है और दोनों परिवार के करीबी रिश्ते भी बताए जा रहे हैं। अबीबा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वह फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की है। चीनी के कारोबारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने खोली आपको बता दें एक्सपोर्ट की राह। भारत ने ऑर्गेनिक शुगर के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी है। 18 अक्टूबर 2023 को इसके निर्यात पर रोक लगाई गई थी। अब सरकार ने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के तहत इसे प्रतिबंधित कैटेगरी से निकालकर सीमित मात्रा में निर्यात घोषित किया है। ब्लिंकिट के सीएफओ ने दिया इस्तीफा, 5 महीने के रिश्ते स्तर पर पहुंचा शेयर। गुजराती फिल्म लालो बनी 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्म, भारत में हुआ 24,000% मुनाफा। क्या खालिदा जिया के निधन से मेरे 31 वर्षों के निर्वासन का अंत होगा? तस्लीमा नसरीन ने कहा। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पूछा है कि क्या उनके निधन से मेरे 31 वर्षों के निर्वासन का अंत होगा।
पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक जताया। पीएम ने 2015 में खालिदा से मुलाकात की तस्वीर शेयर कर एक्स पर लिखा, बांग्लादेश के विकास के साथ साथ बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। सिंगर बियॉन्से बनी बिलियनेयर। फोर्ब्स के अनुसार सिंगर बियॉन्से बिलियनेयर बन गई हैं और वह मुकाम हासिल करने वाली 5वीं संगीतकार बनी हैं। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर एडवाइजरी जारी की है। 31 दिसंबर रात 8 बजे से कनॉट प्लेस में केवल वैध पास वाले वाहनों को निश्चित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति हो गई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के+।